नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहिताश यादव। बीटीसी थोड़ा सा नीचे आया तो थोड़ी हलचल जो है ज़्यादा पैदा हो गई। क्यों हुआ, क्या हुआ, चलिए बात करते हैं। और पाई ने एक और लॉलीपॉप दिया है आपको, उसके बारे में भी बताएंगे। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बीटीसी फिलहाल आपका 62,000 के थोड़ा सा ऊपर चल रहा है। आप 62,000 ही मान लीजिए राउंड फिगर में। साहब 73,000 से 62,000 पे आ चुका है। बिल्कुल थोड़ी गिरावट तो ज़्यादा है, 10-11 हज़ार डॉलर नीचे आ चुका है। आया क्यों नीचे? देखिए साहब, बहुत बड़ी कोई ऐसी पैनिक वाली न्यूज पीछे से बिल्कुल भी नहीं, जैसे कि ये लगे कि साहब इस वजह से ये करेक्शन है। केवल एक तो एफओएमसी की मीटिंग आज आप मान सकते हैं, थोड़ा सा इसलिए वो कहते हैं मार्केट में थोड़ी सी नीरसता कि शायद इस वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि आज शाम को मालूम पड़ जाएगा कि इंटरेस्ट रेट का क्या होने वाला है, क्या बढ़ने वाला है, कुछ घटेगा या वही सेम टू सेम जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन आप पीछे अगर देखते हैं सीपीआई डाटा, वो आपका देखिए थोड़ा सा बढ़ के आया था, लेकिन उस टाइम इससे पीछे भी ऐसा हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल ऐसी कंडीशन नहीं नजर आ रही कि सब पाविल साहब आके इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज करेंगे। ऐसी कोई सिचुएशन पीछे से फिलहाल तो नजर नहीं आ रही। लेकिन वो इकोनॉमी के बारे में बोलेंगे क्या, ये उनको स्पीच में ही पता चलेगा कि आखिर वो स्पीच में क्या कह रहे हैं। तो शाम तक तो आपको यही सारा सीन नजर आएगा। फिलहाल वही 61 और 62 के बीच में कहीं बीटीसी आपको नजर आ सकता है। लेकिन यहां जो एक और चीज आप अगर नोटिस कर रहे हैं, देखिए मैं अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा मार्केट से कट था, क्योंकि बाहर था। लेकिन जितना भी मैंने अभी थोड़ा थोड़ा जो टाइम मिला उसमें देखा, उसमें एक चीज देखिए, कहीं ना कहीं जो ईटीएफ वाली जो कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो थोड़ा सा कम खरीद रहे हैं। आपने अगर नोटिस किया, आप तो ज्यादा एक्टिव रहे होंगे तो आप इस चीज को ज्यादा महसूस कर सकते हैं। कल का ही मैंने एक छोटा सा रिकॉर्ड देखा कि ब्लैक रॉक ने केवल 1,000 बीटीसी खरीदा, जबकि आप किसी भी रेट पर देखिए बीटीसी आया तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां खरीद रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंपनियां भी थोड़ा सा सुस्त हो गई। कहीं ना कहीं ये ईटीएफ जो आपके 9-10 कंपनियां हैं वो कम खरीद रही हैं। देखिए अगर ये कम खरीदेंगे तो डेफिनेट आपका बीटीसी नीचे आएगा, ये 100% आप लिख लीजिए। अगर इनकी बाइंग कंटिन्यू रही, अगर ये बाय उसी तरीके से करते रहे जैसे ये पीछे कर रहे थे, तो बीटीसी आपका अप 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 जाएगा। अगर इन्होंने बाइंग अपनी रोक दी या कम करते गए तो बीटीसी भी आपका नीचे आता जाएगा। डिपेंड करता है कि ये लोग क्या करते हैं, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये किसी को नहीं पता, ये तो उन्हीं को पता है। लेकिन आपने अगर पीछे 2-3 दिन का अगर सीन देखा है तो आपको ये चीज थोड़ा सा महसूस भी हो रही होगी कि कहीं ना कहीं ये कंपनियां कुछ कम खरीदारी कर रही हैं, जबकि ग्रे स्केल आपका बेचने आ रहा है। मैंने आपको देखिए ट्विटर पे ये अपडेट दिया भी था, जिस तरह मुझे टाइम मिला। ग्रे स्केल ने कल भी बेचा, तो वही वजह है कि मार्केट में माल आ रहा है ज्यादा, खरीदार कम है। इस वजह से आप थोड़ा सा ये डाउनफॉल भी देख रहे हैं। अब यार दूसरी चीज एक और भी है, माइकल सेलर जैसे लोग जो है 68,000 के आसपास पर भी डॉलर पर भी बीटीसी बाय कर रहे हैं। तो अब देखिए हम उनसे ज्यादा तो बड़े एनालिस्ट हैं नहीं, और ना ही उनसे ज्यादा कोई एनालिस्ट कर सकते हैं, उनके पास पूरी एक टीम होती है। लेकिन फिर भी वो इस रेट पर खरीद रहे हैं, तो ये क्या है, प्लस पॉइंट है कि ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बीटीसी इतना गिरे कि साहब उनको ज्यादा नुकसान हो। जब जो इंसान 68,000 डॉलर में बीटीसी को खरीद रहा है तो कुछ ना कुछ सोच समझ के खरीद रहा है। इससे पहले ब्लैक रॉक या और जितनी भी बड़ी कंपनियां हैं, इन्होंने भी जो है आपको 60,000, 65,000, वो कहते हैं 70,000 सब पर खरीदा है। तो फिर आप एक चीज ये भी सोच सकते हैं कि ये लोग तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे बीटीसी ज्यादा क्रैश हो। लेकिन अब यहां पर क्या, ये कंपनियां नहीं बेच रही हैं, ये जो छोटे इन्वेस्टर हैं, जो बीटीसी वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूं, हम जैसे भी तो कोई गिनती नहीं है कहीं भी, तो वो कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि जब ये लोग कम खरीद रहे हैं, ये कम क्यों खरीद रहे हैं। अब जो बुलिशनेस थी वो इसी वजह से थी कि भाई ये ज्यादा खरीद रहे थे, छोटा लोग जो इन्वेस्टर था वो ज्यादा बुलिश था, वो भी अच्छा खासा जितना गुंजाइश उतना खरीद रहा था। अब यहां बात वही घूम के आ गई कि अगर ये लोग खरीदेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, ये लोग नहीं खरीदेंगे या कम खरीदेंगे तो मार्केट आपका यहां से एक साइड में मूवमेंट या फिर डाउनफॉल वाला हिसाब भी आपको नजर आ सकता है। अब जैसा भी वही अपना 61 और 62 के आसपास जो है बीटीसी डॉलर में घूम रहा है, नीचे कितना, अगला रेंज हमारा जो है वही 58,500 और 57 के बीच में कहीं आप देख सकते हैं इसको। और अगर उसके नीचे गया तो 51,000 पर तैयार रहना। ये सीन आपके आगे रह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बाइंग, कि भाई ये बड़े लोग कितना बाय करते हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता। अब यहां देखिए आप पूछ रहे हैं सर क्या और इसमें अभी बाय करना चाहिए, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। मैं तो यही कहूंगा भाई, इसमें क्या, किसी में भी आप कोई भी अल्ट कॉइन आप या मीम कॉइन देख रहे हैं, आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गया है। या तो एफओएमसी का रात को रिजल्ट आ जाने दीजिए कि आखिर क्या पावेल साहब बोलने वाले हैं इकोनॉमी के बारे में, या इंटरेस्ट रेट बढ़ता है नहीं बढ़ता है, तो एक मार्केट का मूवमेंट वहां भी समझ में आ जाएगा। दूसरा
शाम को आप जो है ना थोड़ा सा इनकी बाइंग पर भी नजर रखिए, जो आपकी जो बड़ी बड़ी ETF कंपनियां हैं कि वो कितना क्या बाय कर रही हैं। देखिए सारा डाटा आपको इंटरनेट पर अवेलेबल है, तो आप वो चीज अगर देखेंगे तो आपको थोड़ा महसूस हो जाएगा अगर ये लोग बुलिश हैं तो सब कुछ ठीक है। अगर यहां से इन कंपनियों ने थोड़ा सा हाथ अपना रोक दिया बाइंग करने में, तो भाई फिर BTC अभी थोड़ा सा साइड में रहेगा या थोड़ा सा आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा। यही एक सीन है। बाकी ये कहो कि बहुत बड़ा कहीं से कोई नेगेटिव कुछ आ गया है मार्केट में, इस वजह से मार्केट डाउन जा रहा है, तो भाई मुझे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल मैं तो बुलिश हूं, मैं आपको बस ये कह सकता हूं मैं बुलिश हूं। हाँ ठीक है, ये मार्केट में करेक्शन जो है चलते हैं तो वो चल भी रहे हैं। अब आते हैं पाई पर कि पाई में क्या। देखो मेरे भाई, पाई में शुरू से ही ऐसा ही रहा है जैसा चल रहा है। वो केवल लॉलीपॉप घुमा घुमा के आपको दे रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये ब्लैक मार्केट में पाई बिक रहा है वो एक अलग रेट है, ओरिजिनल ऑथेंटिक रेट क्या है ये कुछ नहीं पता। जब वो पाई मार्केट में ही नहीं है ऑथेंटिक तरीके से, तो हम उसका प्राइस भी कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। हम बेशक उसको 1 लाख बोले, 4 लाख बोले, 50 लाख बोले, हमारा मन है हम कुछ भी बोल देंगे, लेकिन भाई मार्केट में उसका एक्चुअल ऑथेंटिक प्राइस क्या है किसी को नहीं पता। ये तो पाई वालों को भी नहीं पता। दूसरा, इतने दिन हो गए न तो ये अब पूरी ढंग से भी KYC कर पा रहे हैं, न कब लाना है इनको मार्केट में ये एक्चुअल नहीं बता पा रहे, तो भाई इन पर कितना और कैसे यकीन करोगे। भाई एक सीमा होती है हर एक चीज की। अब मुझसे जो पूछ रहे हैं वैसे, तुम देखिए पाई पर वीडियो ही नहीं बनाता जाता, कि इक्का दुक्का कभी बना दिया, क्या बनाऊं उसके बारे में वीडियो। भाई आप लोग पूछते हो पे जबरदस्ती कुछ ना कुछ थोड़ा सा देखना पड़ता है मार्केट में आखिर क्या है इसका, और वही चीज फिर मैं आपको बता भी रहा हूं कि इनका भाई अभी कोई विश्वास नहीं है, कोई यकीन नहीं है। मैं तो नहीं करता हूं ये कब क्या करेंगे। अरे घोषणा करने को यार कुछ भी घोषणा कर दो, क्या है उसका। मैं अभी बोल दूं जुलाई में ये चीज आ जाएगी, फिर जुलाई में जब आ जाएगा तब बोलोगे ठीक है जी अक्टूबर में ये चीज आ जाएगी, जब अक्टूबर आ जाएगा फिर बोल देंगे 2025 जनवरी में ये चीज आ जाएगी। भाई ये सब क्या है, यही पाई वाले कर रहे हैं। उनको भी ये पता है जिस दिन पाई लॉन्च हो जाएगा उस दिन इसका प्राइस जमीन पे आ जाएगा। यही एक वजह है, क्योंकि जब फ्री का लोगों को मिलता है तो वो बेचने के लिए उतावले बैठे हैं। और पाई में तो 4 साल से लोग उतावले बैठे हैं कि ये कब मार्केट में आए और कब हम अपना सेल करें। कोई होल्ड नहीं करना चाहता भाई फ्री का माल, ये उनको भी पता है। इसीलिए वो पाई को लॉन्च नहीं कर रहे, क्योंकि लॉन्च कर देंगे उस दिन पाई की हाइप खत्म हो जाएगी, पाई का जितना नाम चल रहा है वो सब खत्म हो जाएगा जिस दिन लॉन्च कर देंगे। क्यों, फिर आई गई चीज हो जाएगी। और जब तक वो लॉन्च नहीं कर रहे हैं तब तक जो उनके पास कम्युनिटी है वो इसी तरीके से बेवकूफ बनी रहेगी और इसी तरीके से पाई पाई करती रहेगी। तो इसलिए वो लॉन्च नहीं करेंगे इतनी आसानी से, केवल यूं ही लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देते जाएंगे। क्या इनके पास ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जो इनका KYC भी इतनी जल्दी कर सके? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा? बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं मानता। आज की डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आप मिनटों के काम सेकंडों में कर सकते हो, और उनको 4 साल हो गए और अभी तक KYC नहीं कर पाए। तो आप उसी चीज से अंदाजा लगा लिए ये केवल लॉलीपॉप दे रहे हैं, कम्युनिटी को केवल भरमा के रखे हुए हैं। एक दुकान पे कहीं कोई पाई का वो ऐड आ जाता, बस उसी को ट्वीट पे ट्वीट करने लग जाते हैं कि ठीक है वहां पाई चल रहा है। भाई तो ऑफिशियली लॉन्च कर दो, बात ही खत्म हो जाएगी। कितना क्या चल रहा है वो सबको पता चल जाएगा, सबको एक रेट मिल जाएगा। लेकिन नहीं, तो भाई ये पाई की कुछ यही हकीकत है। बाकी देखिए मैं पाई के बारे में बढ़ा चढ़ा के ना मैं पहले कभी बताया ना आपको आज बता रहा हूं। माइनिंग और भी प्रोजेक्ट बहुत हैं जिन्होंने माइनिंग कराई है, लॉन्च हो गए, और वो मैं कहता हूं 58 54 10 पैसे 5 पैसे कुछ दे तो गए, उन्होंने कुछ दिया तो ऑफिशियली आके दिया। लेकिन ये तो बस लॉलीपॉप पे लॉलीपॉप देते जा रहे हैं। तो भाई इनका तो वही है जो लोग फ्री में होल्ड करके बैठे हुए हैं, होल्ड करके रखिए और जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल पाई में ऐसा कुछ नहीं है, केवल उनका जो भी पाई डे था वो भी बस टाइम फिक्स हो चुका है, उसमें कुछ नहीं उन्होंने दिया, केवल एक लॉलीपॉप आपको घुमा खा के फिर से थमा के चले गए। तो यही है एक पाई की हकीकत जो लोग समझ भी चुके हैं। तो एड से अच्छा खासा रेवेन्यू आ रहा है, उनकी आमदनी हो रही है, लोग बेवकूफ बनते हैं तो बने रहें, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से इसको लॉन्च करेंगे, क्योंकि उनको ये मालूम है जिस दिन लॉन्च कर दिया उस दिन इसकी हाइप खत्म हो जाएगी और इसका एक्चुअल प्राइस जमीन पर आ जाएगा, क्योंकि हवाबाजी सारी खत्म हो जाएगी। यही पाई की हकीकत है, जितनी जल्दी आप समझ लें वो ज्यादा बेहतर है। और जो भी है जितना भी है होल्ड करके रखो, जब जैसा होगा, जब लॉन्च होगा तब की तब देखी जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।